हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये साल था 2013 का, जब अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में एक छोटी सी लड़की को क्रिसमस के मौके पर एक डॉल गिफ्ट की गई। ये डॉल एल्सा डॉल थी। इस डॉल के गले में एक नेकलेस बनाया गया था। इस नेकलेस पर एक बटन लगा हुआ था। अगर इस बटन को दबाया जाता तो इस डॉल से आवाज आती थी, लेट इट गो। ये डायलॉग एक एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन का है, जो बच्चों में बहुत पॉपुलर है। ये डॉल गाना भी गा सकती थी। दोस्तों, शुरुआत के 2 साल तो ये डॉल बिल्कुल नॉर्मली चलती रही, लेकिन 2015 में इस डॉल के साथ कुछ अजीब होना शुरू हुआ। दोस्तों, 2015 में इस लड़की की मां एमिली मेडोनिया ने अपने फेसबुक पर शेयर किया कि इनके पास एल्सा डॉल 2 साल से है। जैसा कि मैंने बताया कि ये डॉल इंग्लिश में एक जुमला बोलती थी, लेट इट गो, और गाना भी इंग्लिश में गाती थी। लेकिन 2 साल के बाद ये डॉल अचानक से यही जुमला और गाना स्पेनिश में गाना शुरू हो गई। Nieve juntas es muy divertido. A mi hermana Ana y a mí nos gusta jugar en la... अब इस डॉल में कोई और बटन भी नहीं था जिसके जरिए इसकी लैंग्वेज चेंज की जा सकती। यानी हैरत अंगेज तौर पर अब ये डॉल इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश भी बोल रही थी। 2 साल के बाद अचानक से ऐसा क्यों हुआ, ये फैमिली नहीं जानती थी। एक और इंतहाई अजीब बात यह थी कि ये डॉल बैटरी से चलती थी, लेकिन इन 2 सालों में इस डॉल की बैटरी भी खराब नहीं हुई। खैर दोस्तों, वक्त गुजरता गया और कुछ सालों के बाद इस डॉल के साथ एक और अजीब बात होने लगी, और वो ये कि ये डॉल अब खुद ब खुद अचानक से बोलना और गाना शुरू हो जाती थी। यहां तक कि इसका बटन भी बंद होता था ताकि इससे आवाज ना आ सके। लेकिन इस डॉल से फिर भी स्पेनिश और इंग्लिश में आवाजें आती रहती थी। ये 2019 का साल था। ये डॉल इस फैमिली के पास 6 साल से थी। इन्होंने कभी इन बातों को इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब ये फैमिली काफी डर चुकी थी। इनको लगता था कि इस डॉल में कुछ तो अजीब बात है, जैसे कोई जिन इसको कंट्रोल कर रहा हो या फिर कुछ ऐसा ही। इन्होंने इसको कई टॉय शॉप में भी जाकर दिखाया, लेकिन किसी को इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। और बस इसीलिए दिसंबर 2019 में इस फैमिली ने फैसला किया कि इस डॉल को कहीं बाहर फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, इन लोगों ने इस डॉल को बाहर एक कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद एक ऐसी बात हुई जिसने इस फैमिली को शॉक में डाल दिया। दोस्तों, कुछ हफ्तों के बाद ये डॉल इनके घर के अंदर पड़ी हुई मिली। ये अंदर कैसे आ गई, कोई नहीं जानता था। इस डॉल पर एक मार्कर का निशान लगा हुआ था, यानी ये इनकी अपनी ही डॉल थी। ये फैमिली अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस डॉल के साथ आखिर मसला क्या है। दोस्तों, ये सारी कहानी इस लड़की की मां एमिली अपने फेसबुक पर शेयर करती रहती थी। अब इस फैमिली के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। ये इस डॉल को जलाना या तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने एक दफा फिर से इस डॉल को एक बैग में रखा और जाकर कहीं दूर एक कूड़ेदान में फेंक दिया कि इसको कूड़े का ट्रक उठाकर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद फिर से वही हो गया, यानी ये डॉल इन्हीं के घर में मौजूद थी। अब ये सारी कहानी इस फैमिली ने फेसबुक पर शेयर की थी, जो मीडिया में भी काफी मशहूर हो गई। इस फैमिली के इंटरव्यूज भी लिए गए, यानी ये अजीब कहानी करोड़ों लोग जान चुके थे। हो सकता है कि ये सारी कहानी सिर्फ फर्जी हो, यानी ये फैमिली सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन बहरहाल इनका दावा है कि इनकी ये डॉल हॉन्टेड है। दोस्तों, इस फैमिली ने फैसला किया कि इस दफा ये डॉल ये अपने एक दोस्त को भिजवा देंगे। इनका एक फैमिली फ्रेंड था जिसका नाम क्रिस हॉगन था। ये आदमी चाहता था कि ये लोग ये डॉल इसके एड्रेस पर भिजवा दें। इस फैमिली ने इस आदमी को ये डॉल पार्सल कर दी, यानी अब तो कोई चांसेस ही नहीं थे कि ये डॉल वापस इनके घर पड़ी हुई मिलती। और ऐसा ही हुआ। ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। एल्सा डॉल फिर कभी इनके घर वापस नहीं मिली। ये डॉल आज उसी आदमी के पास है। ये डॉल हॉन्टेड थी या फिर ये सारी कहानी फर्जी थी, बहरहाल ये कहानी काफी अजीब है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।